प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 13 और श्लोक 10 से शुरू करते हैं। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम रजितिर्जन संसदी। विविक्त देश सेवित्वम रतिर्जन संसदी। मेरे में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में प्रीति का न होना। व्याख्या। मयि चानन्य योगेन भक्ति रव्यभिचारिणी। संसार का आश्रय लेने के कारण साधक का देहाभिमान बना रहता है। यह देहाभिमान अव्यक्त के ज्ञान में प्रधान बाधा है। इसको दूर करने के लिए भगवान यहाँ तत्व ज्ञान का उद्देश्य रखकर अनन्य योग द्वारा अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति करने का साधन बता रहे हैं। तात्पर्य है कि भक्ति रूप साधन से भी देहाभिमान सुगमता पूर्वक दूर हो सकता है। भगवान के सिवाय और किसी से कुछ भी पाने की इच्छा न हो, अर्थात भगवान के सिवाय मनुष्य, गुरु, देवता, शास्त्र आदि मेरे को उस तत्व का अनुभव करा सकते हैं तथा अपने बल बुद्धि योग्यता से मैं उस तत्व को प्राप्त कर लूंगा। इस प्रकार किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि का सहारा न हो और भगवान की कृपा से ही मेरे को उस तत्व का अनुभव होगा। इस प्रकार केवल भगवान का ही सहारा हो, यह भगवान में अनन्य योग होना है। अपना संबंध केवल भगवान के साथ ही हो, दूसरे किसी के साथ कृष्ण मात्र भी अपना संबंध न हो, यह भगवान में अव्यभिचारिणी भक्ति का होना है। तात्पर्य है कि तत्व प्राप्ति का साधन मतलब उपाय भी भगवान ही हो और साध्य मतलब उपेय भी भगवान ही हो। यही अनन्य योग के द्वारा भगवान में अव्यभिचारिणी भक्ति का होना है। जिस साधक में ज्ञान के साथ साथ भक्ति के भी संस्कार हो, उसके लिए ये साधन बहुत उपयोगी है। भक्ति परायण साधक अगर तत्व ज्ञान का उद्देश्य रखकर एकमात्र भगवान का ही आश्रय ग्रहण करता है तो केवल इसी साधन से तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। गुणातीत होने के उपायों में भी भगवान ने अव्यभिचारिणी भक्ति की बात कही है। गीता। शंखा। यह तो भक्ति से तत्व ज्ञान की प्राप्ति बताई गई है और 18वें अध्याय के 54-55 श्लोक में ज्ञान से भक्ति की प्राप्ति कही गई है। ऐसा क्यों? इसका समाधान ये है कि जैसे भक्ति दो प्रकार की होती है, साधन भक्ति और साध्य भक्ति, ऐसे ही ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, साधन ज्ञान और साध्य ज्ञान। साध्य भक्ति और साध्य ज्ञान दोनों तत्वत एक ही है। साधन भक्ति और साधन ज्ञान ये दोनों साध्य भक्ति अथवा साध्य ज्ञान की प्राप्ति के साधन हैं। अतः जहाँ भक्ति से तत्व ज्ञान मतलब साध्य ज्ञान की प्राप्ति की बात कही गई है, वह भी ठीक है, और जहाँ ज्ञान से पराभक्ति मतलब साध्य भक्ति की प्राप्ति की बात कही गई है, वह भी ठीक है। अतः साधक को चाहिए कि उसमें कर्म, ज्ञान अथवा भक्ति जिस संसार की प्रधानता हो उसी के अनुरूप साधन में लग जाए। सावधानी केवल इतनी रखे कि केवल उद्देश्य परमात्मा का ही हो, प्रकृति अथवा उसके कार्य का नहीं। ऐसा उद्देश्य होने पर वह उसी साधन से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। शंखा। भगवान ने ज्ञान के साधनों में अपनी भक्ति को किस लिए बताया? क्या ज्ञान योग का साधक भगवान की भक्ति भी करता है? समाधान। ज्ञान योग के साधक मतलब जिज्ञासु दो प्रकार के होते हैं, भाव प्रधान मतलब भक्ति प्रधान और विवेक प्रधान मतलब ज्ञान प्रधान। एक
और 2। एक है भाव प्रधान जिज्ञासु, वह है जो भगवान का आश्रय लेकर तत्व को जानना चाहता है। गीता। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में माम, मम, तीसरे श्लोक में मैं, इस 10वें श्लोक में मई और 18वें श्लोक में मदभक्त तथा मदा भावय पदों के आने से सिद्ध होता है कि 18वें श्लोक तक भाव प्रधान जिज्ञासु का प्रकरण है, परंतु 19वें से 34वें श्लोक तक एक बार भी अस्मद मतलब मैं वाचक पद का प्रयोग नहीं हुआ है, इसीलिए वहां विवेक प्रधान जिज्ञासु का प्रकरण है। अतः यहाँ भाव प्रधान जिज्ञासु का प्रसंग होने से ज्ञान के साधनों के अंतर्गत भक्ति रूप साधन का वर्णन किया गया है। दूसरी बात, जैसे सात्विक भोजन में पुष्टि के लिए घी या दूध की आवश्यकता होती है, तो वहाँ घी और दूध सात्विक भोजन के साथ मिलकर भी पुष्टि करते हैं और अकेले अकेले भी पुष्टि करते हैं। ऐसे ही भगवान की भक्ति ज्ञान के साधनों में मिलकर भी परमात्मा प्राप्ति में सहायक होती है और अकेली भी गुणातीत बना देती है। गीता। पातंजल योग दर्शन में भी परमात्मा प्राप्ति के लिए अष्टांग योग के साधनों में सहायक रूप से ईश्वर प्रणिधान अर्थात भक्ति रूप नियम कहा है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, स्वर, धानानि नियमा, योग दर्शन। और उसी भक्ति को स्वतंत्र रूप से भी कहा है ईश्वर प्राणी ध्यानद्वा योग दर्शन। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति रूप साधन अपनी एक अलग विशेषता रखता है। इस विशेषता के कारण भी ज्ञान के साधनों में भक्ति का वर्णन किया गया है। और दूसरा, विवेक प्रधान जिज्ञासु वह है जो सत्य असत्य का विचार करते हुए तीव्र विवेक वैराग्य से युक्त होकर तत्व को जानना चाहता है। गीता। विचार करके देखा जाए तो आजकल आध्यात्मिक जिज्ञासा की कमी और भोगासक्ति की बहुलता के कारण विवेक प्रधान जिज्ञासु बहुत कम देखने में आते हैं। ऐसे साधकों के लिए भक्ति रूप साधन बहुत उपयोगी है, अतः यहाँ भक्ति का वर्णन करना युक्ति संगत प्रतीत होता है। उपाय केवल भगवान को ही अपना मानना और भगवान का ही आश्रय लेकर श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान नाम का जप, कीर्तन, चिंतन, स्मरण आदि करना ही भक्ति का सुगम उपाय है। विविक्त देश सेवित्वम, मैं एकांत में रहकर परमात्मा तत्व का चिंतन करूं, भजन स्मरण करूं, सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करूं, उस तत्व को गहरा उतर कर समझूं, मेरी वृत्तियों में और मेरे साधन में कोई भी विघ्न बाधा न पड़े, मेरे साथ कोई न रहे और मैं किसी के साथ न रहूं। साधक की ऐसी स्वाभाविक अभिलाषा का नाम विविक्त देश सेवित्व है। तात्पर्य यह हुआ कि साधक की रुचि तो एकांत में रहने की ही होनी चाहिए, पर ऐसा एकांत न मिले तो मन में कृष्ण मात्र भी विकार नहीं होना चाहिए। उसके मन में ये विचार होना चाहिए कि संसार के संगम का संयोग का तो स्वतः ही वियोग हो रहा है और स्वरूप में असंगता स्वतः सिद्ध है। इस स्वतः सिद्ध असंगता में संसार का संगम संयोग संबंध कभी हो ही नहीं सकता, अतः संसार का संगम कभी बाधक हो ही नहीं सकता। केवल निर्जन वन आदि में जाकर और अकेले पड़े रहकर ये मान लेना कि मैं एकांत स्थान में हूँ, वास्तव में भूल ही है, क्योंकि संपूर्ण संसार का बीज यह शरीर तो साथ में है ही। जब तक इस शरीर के साथ संबंध है
तब तक संपूर्ण संसार के साथ संबंध बना ही हुआ है। अतः एकांत स्थान में जाने का लाभ तभी है जब देहाभिमान के नाश का उद्देश्य मुख्य हो। वास्तविक एकांत वह है जिसमें एक तत्व के सिवाय दूसरी कोई चीज न उत्पन्न हुई, न है और न होगी, जिसमें न इंद्रिय, न प्राण, न मन और न अंतकरण ही है, जिसमें न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर और न कारण शरीर है, जिसमें न व्यष्टि शरीर है, न समष्टि संसार है, जिसमें केवल एक तत्व ही तत्व है, अर्थात एक तत्व के सिवाय और कुछ है ही नहीं। कारण कि एक परमात्मा के सिवाय पहले भी कुछ नहीं था और अंत में भी कुछ नहीं रहेगा। बीच में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी प्रतीति के द्वारा ही प्रतीत हो रहा है, अर्थात जिनसे संसार प्रतीत हो रहा है वे इंद्रियों, अंतकरण आदि भी स्वयं प्रतीति ही है। अतः प्रतीति के द्वारा ही प्रतीति हो रही है। हमारा मतलब स्वरूप का संबंध शरीर और अंतकरण के साथ कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि शरीर और अंतकरण प्रकृति का कार्य है और स्वरूप सदा ही प्रकृति से अतीत है। इस प्रकार अनुभव करना ही वास्तव में विविक्त देश सेवित्व है। अर्तिर्जन संसदी साधारण मनुष्य समुदाय में प्रीति रुचि न हो, अर्थात कहाँ क्या हो रहा है, कब क्या होगा, कैसे होगा आदि आदि सांसारिक बातों को सुनने की कोई भी इच्छा न हो, तथा समाचार सुनने वाले लोगों से मिले कुछ समाचार प्राप्त करें ऐसी कृष्ण मात्र भी इच्छा प्रति न हो, परंतु हमारे से कोई तत्व की बात पूछना चाहता है, साधन के विषय में चर्चा करना चाहता है, उससे मिलने के लिए मन में जो इच्छा होती है वह अर्तिर्जन संसदी नहीं है। ऐसे ही जहाँ तत्व की बात होती हो, आपस में तत्व का विचार होता हो, अथवा हमारी दृष्टि में कोई परमात्मा तत्व को जानने वाला हो, ऐसे पुरुषों के संगन की जो रुचि होती है वह जन समुदाय में रुचि नहीं कहलाती, प्रत्युत वह तो आवश्यक है। कहा भी गया है, संगन सर्वात्मना त्याज्य चेतयुक्त न शक्यते सदीभ सहकर्तव्य संता संगो ही भेष जन्म, अर्थात आसक्ति पूर्वक किसी का भी संगन नहीं करना चाहिए, परंतु अगर ऐसी असंगता न होती हो तो श्रेष्ठ पुरुषों का संगन करना चाहिए, कारण कि श्रेष्ठ पुरुषों का संगन असंगता प्राप्त करने की औषध है। अब श्लोक 11। अध्यात्म ज्ञानन नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानान मिति प्रोक्तमज्ञानन यदतोऽन्यथा, मतलब अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना, यह तो ज्ञान है, मतलब पूर्वोक्त साधन समुदाय, ये तो ज्ञान है, पर जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। व्याख्या: अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, संपूर्ण शास्त्रों का तात्पर्य मनुष्य को परमात्मा की तरफ लगाने में, परमात्मा प्राप्ति कराने में है। ऐसा निश्चय करने के बाद परमात्मा तत्व जितना समझ में आया है उसका मनन करें। युक्ति प्रयुक्ति से देखा जाए तो परमात्मा तत्व भाव रूप से पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, परंतु संसार पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा, तथा अभी भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है।
संसार की तो उत्पत्ति और विनाश होता है, पर जो उसका जो आधार मतलब प्रकाशक है वह परमात्मा तत्व नित्य निरंतर रहता है। उस परमात्मा तत्व के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। परमात्मा की सत्ता से ही संसार सत्ता वाला दिखता है। इस प्रकार संसार की स्वतंत्र सत्ता के अभाव का और परमात्मा की सत्ता का नित्य निरंतर मनन करते रहना चाहिए। आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। उपाय: आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन पाठन, तत्वज्ञ महापुरुषों से तत्व ज्ञान विषयक श्रवण और प्रश्न उत्तर करना। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तत्व ज्ञान का अर्थ है परमात्मा। उस परमात्मा का ही सब जगह दर्शन करना, उसका ही सब जगह अनुभव करना तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम है। वह परमात्मा सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। एकांत में अथवा व्यवहार में सब समय साधक की दृष्टि उसका लक्ष्य केवल उस परमात्मा पर ही रहे। एक परमात्मा के सिवाय उसको दूसरी कोई सत्ता दिखे ही नहीं। सब जगह सब समय समभाव से परिपूर्ण परमात्मा को ही देखना उसका स्वभाव बन जाए, यही तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम है। इसके सिद्ध होने पर साधक को परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। एत ज्ञानान्मिति प्रोक्तमज्ञानन यदोतन्यथा अमानित्वम से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक ये जो 20 साधन कहे गए हैं, ये सभी साधन देहाभिमान मिटाने वाले होने से और परमात्मा तत्व की प्राप्ति में सहायक होने से ज्ञान नाम से कहे गए हैं। इन साधनों से विपरीत मानित्व, दंभित्व, हिंसा आदि जितने भी दोष हैं वे सभी देहाभिमान बढ़ाने वाले होने से और परमात्मा तत्व से विमुख कराने वाले होने से अज्ञान नाम से कहे गए हैं। विशेष बात, यदि साधक में इतना तीव्र विवेक जागृत हो जाए कि वह शरीर से माने हुए संबंध का त्याग कर सके, तो उसमें यह साधन समुदाय स्वतः प्रकट हो जाता है। फिर उसको इन साधनों का अलग अलग अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। विनाशी शरीर को अपने अविनाशी स्वरूप से अलग देखना मूल साधन है। अतः सभी साधकों को चाहिए कि वे शरीर को अपने से अलग अनुभव करें, जो कि वास्तव में अलग ही है। पूर्वोक्त किसी भी साधन का अनुष्ठान करने के लिए मुख्य 2 बातों की आवश्यकता है। एक, साधक का उद्देश्य केवल परमात्मा को प्राप्त करना हो, और दूसरा, शास्त्रों को पढ़ते सुनते समय यदि विवेक द्वारा शरीर को अपने से अलग समझ लें, तो फिर दूसरे समय में भी उसी विवेक पर स्थिर रहें। इन 2 बातों के दृढ़ होने से साधन समुदाय के सभी साधन सुगम हो जाते हैं। पूर्वोक्त किसी भी साधन का अनुष्ठान करने के लिए मुख्य 2 बातों की आवश्यकता है। एक, साधक का उद्देश्य केवल परमात्मा को प्राप्त करना हो, और दूसरा, शास्त्रों को पढ़ते सुनते समय यदि विवेक द्वारा शरीर को अपने से अलग समझ लें, तो फिर दूसरे समय में भी उसी विवेक पर स्थिर रहें। इन 2 बातों के दृढ़ होने से साधन समुदाय के सभी साधन सुगम हो जाते हैं। शरीर तो बदल गया, पर मैं वही हूँ जो कि बचपन में था।
यह सबके अनुभव की बात है। अतः शरीर के साथ अपना संबंध वास्तविक न होकर केवल माना हुआ है। ऐसा निश्चय होने पर ही वास्तविक साधन आरंभ होता है। साधक की बुद्धि जितने अंश में परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य को धारण करती है, उतने ही अंश में उसमें विवेक की जागृति तथा संसार से वैराग्य हो जाता है। भगवान ने विवेक और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए ज्ञान के आवश्यक साधनों का वर्णन किया है। जब मनुष्य का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति करना ही हो जाता है, तब दुर्गुणों एवं दुराचारों की जड़ कट जाती है, चाहे साधक को इसका अनुभव हो या न हो। जैसे वृक्ष की जड़ कटने पर भी बड़ी टहनी पर लगे हुए पत्ते कुछ दिन तक हरे दिखते हैं, किंतु वास्तव में उन पत्तों के हरेपन की भी जड़ कट चुकी है। इसीलिए कुछ दिनों के बाद कटी हुई टहनी के पत्तों का हरापन मिट जाता है। ऐसे ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होते ही दुर्गुण दुराचार मिट जाते हैं। यद्यपि साधक को आरंभ में ऐसा अनुभव नहीं होता और उसको अपने में अवगुण दिखते हैं, तथापि कुछ समय के बाद उनका सर्वथा अभाव दिखने लग जाता है। साधन करते समय कभी कभी साधक को अपने में दुर्गुण दिखाई दे सकते हैं, परंतु वास्तव में साधन में लगने से पहले उसमें जो दुर्गुण रहे थे वे ही जाते हुए दिखाई देते हैं। ये नियम है कि दरवाजे से आने वाले और जाने वाले दोनों ही दिखाई देते हैं। यदि साधन करते समय अपने में दुर्गुण बढ़ते हुए दिखते हों तो समझना चाहिए कि दुर्गुण आ रहे हैं, परंतु यदि अपने में दुर्गुण कम होते हुए दिखते हों तो समझना चाहिए कि दुर्गुण जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में साधक को निराश नहीं होना चाहिए, प्रत्युत अपने उद्देश्य पर दृढ़ रहकर तत्परता पूर्वक साधन में लगे रहना चाहिए। इस प्रकार साधन में लगे रहने से दुर्गुण दुराचारों का सर्वथा अभाव हो जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल श्लोक 12 से शुरू करेंगे। शुक्रिया, नमस्ते।